एक लड़का करीबी अपने मंदिर में जाता है, लेकिन खेतों के पास से गुजरते हुए उसे खून के छींटे नजर आते हैं। जब वो फसलों में जाके देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वहां पे खून ही खून पड़ा होता है। वो भाग के गांव में आता है। गांव का सरपंच और बाकी लोग उस खेत में जाके देखते हैं तो वहां पे एक लड़के की लाश पड़ी होती है, जिसमें उसका गला सारा काट दिया गया होता है। उसके हाथों के ऊपर जख्मों के निशान होते हैं। उसके सर के अंदर कोई छुरिया मारता रहा और सीने के अंदर भी कोई खंजर मारता रहा। आखिर इतनी बेदर्दी से उसे किसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद ऐसे उसकी लाश कौन फेंक के चला गया, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चले जाके वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ विशाल कत्ल केस के बारे में। तो चले जाके वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक गांव है दमखेड़ा। इसमें एक मास्टर नारायण की जमीनें हैं। इस जमीनों में काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम मुकेश है, वो सुबह सुबह उठता है हनुमान मंदिर जाने के लिए। वो मंदिर से वापसी आ रहा होता है सुबह 7 बजे। उसे ऐसे लगता है जैसे फसल के करीब किसी ने कोई जमीन से फसल काट ली है, और ये फसल भी मास्टर नारायण की होती है जिसमें वो काम कर रहा होता है। वो जब फसल के अंदर जाके देखता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे ये फसल गिरी हुई है। जब वो अंदर जाता है तो उसे खून के छींटे नजर आते हैं। वो खून के छींटे देख के मजीद करीब जाता है तो खून ही खून उसे नजर आता है। उसकी चीख निकलती है। वो भाग के जल्दी जल्दी मास्टर नारायण के पास गांव आ जाता है और उसे बताता है कि ऐसे खून ही खून आपकी फसलों में पड़ा है। वो गांव के सरपंच लख सिंह को साथ लेते हैं और एक दो बंदे और साथ लेते हैं और जमीन में जाकर देखते हैं। खून देखने के बाद उसे कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पे किसी बंदे की लाश भी पड़ी होगी। वो लोग दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं और रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा दूर जाके उन्हें एक लड़के की लाश नजर आती है जिसे गांव का सरपंच जानता है। इस लड़के का नाम विशाल होता है और ये फूलबाई के बेटे होते हैं। सरपंच इस चीज की खबर जल्दी जल्दी फूलन बाई को देते हैं कि आपके बेटे का किसी ने कत्ल कर दिया और उसकी लाश यहाँ पे जमीनों में पड़ी हुई। और पुलिस को भी इतला दी जाती है। पुलिस एसएचओ जो होता है वो अपनी टीम से रास्ता करता है और कांस्टेबल साथ लेता है, साथ 2 एएसआई लेता है और मौके के ऊपर पहुंच जाता है। वो वहां पे जाके देखते हैं कि विशाल को किसी ने कत्ल कर दिया। उसका गला जो है वो खंजर के साथ काटा गया। उसके सीने के अंदर भी कोई खंजर मारता रहा और उसके सर में भी कोई खंजर मारता रहा। पुलिस इस चीज की पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है। यहाँ पे खून पड़ा हुआ था, लाश वहां पे नहीं पड़ी थी, थोड़ी दूर लाश पड़ी हुई थी। मजीद सर्च करने के बाद पता चलता है कि इसकी पैंट भी उतरी हुई थी और इसके करीब 4 सरकारी कंडम भी पड़े हुए थे। इन कंडम को देख के लग रहा था कि जैसे ये किसी लड़की के साथ तल्लक बनाना चाह रहा था और उसी असना में इसे किसी ने कत्ल कर दिया। अब ये एक अंधा कत्ल था और एसएचओ को ढूंढना भी था कि इसको कौन कत्ल करके यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और पुलिस गांव में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनको चेक करना शुरू कर देती है और विशाल का मोबाइल नंबर लेके आखिरी कॉल उसने किसको करी थी ये चेक करने के लिए उसका सीटीआर निकलवाती है और आखिरी दफा उसकी लोकेशन किस जगह पे थी और उसके साथ कौन बंदा था ये जानने के लिए उसके घर वालों से पूछ-गूछ करती है। इस विशाल के छोटे भाई का नाम मिथुन था। पुलिस वाले इस मिथुन से पूछते हैं कि आखिरी दफा इसके साथ कौन था और इसका किसी लड़की के साथ तल्लक था या नहीं था और ये घर से क्या लेने निकला था और किधर गया था। तो यहाँ पे इसका भाई मिथुन बताता है कि आखिरी वक्त में इसने सब्जियां लोड करी थी और शहर लेके जाने के लिए ये रक्शे में लोड करके निकल रहा था। इसका काम था कि गांव से फसलें वगैरह खरीदता और शहर जाके बेच देता। इसका ये काम काफी अच्छा चल रहा था और इसने ये रक्शे में लोड करने के बाद अपने साथ अपने एक दोस्त बबलू को लिया था और ये जा रहा था गांव से बाहर। उसके बाद हमें नहीं पता। पुलिस वाले जब इसकी आखिरी कॉल हिस्ट्री देखते हैं तो एक अजय नाम के बंदे को इसने आखिरी दफा कॉल करी हुई थी। अब इस अजय नाम के बंदे के बारे पता चलता है तो वो इसके साथ वाले गांव का रहने वाला होता है और इसका दोस्त होता है। पुलिस फौरन जाती है और अजय को जाके गिरफ्तार कर लेती है। वो कहता है कि ये सिम मैंने अपने नाम निकलवाई थी और निकलवा के मैंने विशाल को दी थी और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। ये सिम विशाल ने थोड़ा देर इस्तेमाल करी और उसके बाद मुझे दे दी और ये मैं इस्तेमाल कर रहा था। तब विशाल ने मुझे कॉल करी मुझसे कोई जरूरी बात करने के लिए। पुलिस इससे पूछती है कि जरूरी बात क्या करनी थी। तो ये कहता है कि इसने मुझसे कंडम मंगवाने थे, बस कंडम मैं इसको दे के चला गया था, इसके अलावा मेरा कोई और रोल नहीं है इस कहानी में। पुलिस इस बंदे के साथ जो आखिरी दफा लड़का बबलू था उसे जाके गिरफ्तार करती है और हवालात में बंद करती है और शाम को उससे पूछ-गूछ करती है। वो कहता है कि ये विशाल मेरे साथ था, लेकिन रात निकलते हुए मुझे नींद आ गई थी और मैं मंडी में सो गया था। उसके बाद ये चला गया। रात 1 बजे मैंने उठ के देखा तो ये नहीं था और हम लोगों ने फसल लेके शहर भी जाना था। तब मैंने इसके बाप रमीज को कॉल करी और उसे बता दिया कि अंकल विशाल कहीं पे चला गया। तब अंकल ने इसका छोटा भाई मिथुन मेरे साथ भेज दिया और हम लोग मंडी चले गए, वहां पे फसल बेच के वापस आए। इसके अलावा और मेरा कोई तल्लक नहीं इसके साथ। अब इसके भाई ने बताया था कि एक लड़की थी जिसका नाम नीतू शाह था। कुछ अरसा पहले
पहले उसके साथ मेरे भाई का तल्लक भी था, लेकिन उनकी कास्ट और थी, इस वजह से हमारे घर वाले नहीं माने थे और मेरे भाई को इनकार कर दिया था। तब दूसरे गांव में मेरे भाई की शादी फिक्स कर दी। शादी फिक्स होने के कुछ अरसे बाद भाई की शादी हो गई। तब भाई ने नीतू से बात करनी छोड़ दी। जब भी उसकी कॉल आती तो वो उसका नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगा देता या कॉल रिसीव ही ना करता। ऐसे ये सिलसिला चल रहा था। तब नीतू ने बोला भी था, अगर तुमने मुझे छोड़ के किसी और से शादी करी तो इसका अंजाम तुम भुगतोगे। लेकिन भाई की शादी हो गई। इस चीज को 6-7 महीने गुजर गए। उसके बाद नीतू कभी हमें नजर नहीं आई। हालांकि इस गांव के रहने वाली है, तब भी उसने कभी भाई को तंग भी नहीं किया। अब पुलिस इसके भाई के बयान के ऊपर फौरन जाती है और जाके नीतू को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे हवालात में ला के बंद किया जाता है। तब ये देखते हैं कि आखिरी दफा इसके पास एक बंदे की लोकेशन आई थी, उसका नाम था अमीन। पुलिस जाती है, ये साथ के गांव वाला होता है, इससे भी गिरफ्तार करती है और थाने में ला के बंद कर देती है। अब पहले इस नीतू से पूछ करी जाती है कि तुम इसको आखिरी दफा कब मिली थी और तुमने जो धमकी लगाई थी क्या तुमने ही विशाल को कत्ल करवाया। तब नीतू कहती कि नहीं, मैंने विशाल को कत्ल नहीं करवाया, मैं इससे प्यार करती थी, मैं इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसके घर वाले नहीं माने। तब मैंने गुस्से में इसे धमकी दी थी। इसके अलावा कभी मैंने कुछ भी नहीं किया। इसने शादी करवा ली, उसके बाद मेरा फोन नहीं सुनता था, तब मैंने इसके साथ राब्ता छोड़ दिया, कभी इसके साथ राब्ता नहीं किया। दूसरी तरफ इस अमीन से पुलिस पूछती है तो पहले ये भी इनकार करता है कि नहीं, मेरा कोई भी तल्लुक विशाल के साथ नहीं था। लेकिन जब पुलिस अपना रंग दिखाती है तब ये टूट जाता है और कहता है कि हाँ, विशाल को मैंने कत्ल किया और मेरे साथ नीतू थी और मेरा एक और दोस्त अजय नामदेव था। अब पुलिस इसके दूसरे दोस्त अजय नामदेव को भी जाके गिरफ्तार कर लेती है और इन दोनों को नीतू के सामने लेके आती है। तब नीतू भी टूट जाती है और तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तूने अपने आशिक का कत्ल क्यों किया और कैसे किया, आखिर क्या वजह थी। तो वजह तो सब के सामने है कि ये नीतू विशाल से प्यार करती थी, लेकिन विशाल इससे प्यार नहीं करता था। आखिरी दफा उसने शादी किसी और से करवा ली। इस चीज का नीतू को इसके ऊपर गुस्सा था। तब वो विशाल को कत्ल करना चाहती थी। कत्ल करने के लिए उसने अपने गांव के कई लड़कों के साथ दोस्ती भी करी। दोस्ती करने की एक ही शर्त होती थी कि तुम मेरे साथ दोस्ती कर सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि तुमने विशाल को कत्ल करना है। ये सुन के लड़के इसके साथ दोस्ती तो कर लेते, लेकिन फौरन दोस्ती तोड़ भी देते। तब इसने काफी लड़कों के साथ दोस्ती करी। इसका एक दोस्त अजय भी था, उसके साथ भी इसने दोस्ती करी। अभी वही अजय जो विशाल को सिम दे के गया था और विशाल उसकी सिम इस्तेमाल करता रहा और आखिरी दफा उसने अजय को कॉल भी करी थी कुछ अरसा पहले, जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी। तब अजय के साथ दोस्ती भी थी। जब उसने विशाल को कत्ल करने का बोला नीतू ने, तब अजय नीतू के साथ दोस्ती तोड़ के चला गया था। लेकिन अब अमीन ने इससे दोस्ती करी थी। अमीन को भी इसने विशाल के कत्ल का बोला। तब अमीन मान गया कि ठीक है, मैं विशाल को कत्ल कर दूंगा, लिहाजा तुम्हें मेरे साथ दोस्ती रखनी होगी। ये सुन के नीतू खुश हो गई और उसने विशाल के साथ दोस्ती भी रखी और इस अमीन के साथ भी दोस्ती रख ली। इस चीज की विशाल को भनक नहीं थी कि इस नीतू की दोस्ती अमीन से भी है और ये मुझे कत्ल करवाना चाहती है। वो इसका फोन ही नहीं सुनता था, ना इसे टाइम देता था, ना उसका इसके साथ कोई राब्ता था। हाँ, कभी कभार वो इसका फोन सुन लेता और कभी कभार अपना मूड फ्रेश करने के लिए इसे मिल लेता था। आज भी ये नीतू शाह इसे बार बार कॉल करती रही। तब विशाल ने इसकी कॉल सुनी और नीतू ने बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हालांकि विशाल शादीशुदा भी था, लेकिन फिर भी मान गया और उसने बोला कोई बात नहीं, मैंने रात को सब्जी लेने जाना है, तुम मुझे मिल लेना। रात 9 बजे इनका टाइम फिक्स हुआ, लेकिन नीतू शाह के घर मेहमान आ गए, इस वजह से वो लेट हो गई और रात 11 बजे वो इसके पास आई। अब अमीन जो था उसके साथ इसका प्लान बना हुआ था। अमीन अपने दोस्त अजय नामदेव के साथ आया और उसने अजय को पीछे खड़ा किया और खुद आगे आगे फसलों में छुप के बैठ गया। तब ये नीतू शाह जो थी ये फसलों में आ गई और विशाल भी आ गया। अब विशाल के ऊपर हवस का भूत सवार था। वो फौरन इसे गले लगाता है और अपनी हवस बुझाने के लिए जल्दी जल्दी इसे पकड़ के किस करना शुरू कर देता है, लेकिन ये उससे दूर हटती है और उससे अपने आप को छुड़वाती है और छुड़वा के बोलती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं सुनते। तब वो कहता है कि नीतू, तुम जानती हो कि मैं अब शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी मेरे पास होती, जब तुम बार बार फोन कर रही होती हो तो मेरे लिए प्रॉब्लम बनती है, इस वजह से मैं फोन नहीं सुनता और तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट के ऊपर लगा देता हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारी महबूबा थी, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन इसके ऊपर हवस का बहुत सवार था। ये मजीद उसे गले लगाने की कोशिश करता है और उसकी कमर में बाहें डाल के उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तब नीतू नीचे गिर जाती है और एक पत्थर से टकराती है। कब उसके हाथ पत्थर आता है इस चीज को नीतू खुद नहीं जानती, लेकिन इसके ऊपर ये विशाल चढ़ जाता है। वो पत्थर को लेके आती है और इसके कान के नीचे काफी जोर से मारती, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और उसे समझ आ जाती है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। इतनी देर में अमीन भी पीछे से भाग के आ जाता है और इसके सर के ऊपर 2-3 दफा छुरी मार देता है काफी तेजी के साथ। अब इसको समझ बिल्कुल आ चुकी कि ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। तब वो इस
मास्टर नारायण की फसल में होता है। इस वजह से वो जो काम करने वाला लड़का अपने इस डेरे पे सोया होता है, मुकेश उसको आवाज़ देता है नाम लेके, लेकिन मुकेश को आवाज़ नहीं सुनाई देती। ये नीतू जो होती है ये अमीन को कहती है कि इसका गला दबाओ वरना ये गाँव वालों को इकट्ठा कर लेगा। वो जल्दी-जल्दी इसका मुँह बंद करता है और इसके गले के ऊपर छुरी फेर देता है। इसका गला कट जाता है और खून के फुव्वारे गिरने शुरू हो जाते हैं। अब ये अमीन जो था ये कसाई था और मुर्गी वगैरह बेचता था अपने गाँव में। इस वजह से इसे गला काटने का तजुर्बा भी था और इसने शाहरुख के करीब से ही गला काटा था। जिस वजह से विशाल तड़पता रहा और ये उसके सीने के ऊपर बैठ गया और सीने के ऊपर बार-बार खंजर मारता रहा, जिस वजह से उसकी हालत बुरी हो गई और वो तड़पने के बाद थोड़ी देर में ठंडा हो गया। अब इनका प्लान ये था कि यहाँ से लाश को कहीं दूर खींच के ले जाएंगे और वहां पे जाके लाश के ऊपर पेट्रोल डालेंगे और इसको जला देंगे। अब ये अमीन और ये नीतू इसकी लाश को पकड़ते हैं। अमीन ने सीने की तरफ से लाश को पकड़ा हुआ था और नीतू ने पांव की तरफ से पकड़ा हुआ था, लेकिन जब इसका खून निकला और इतना ज्यादा खून फसलों में बह गया तब नीतू ने इसका खून देखा और घबरा गई और उसके बाद लाश उससे उठाई ना गई और लाश भी भारी हो चुकी थी। तब इसने अपने दोस्त अजय नामदेव को फोन किया और अपने पास बुलाया, यहाँ पे आओ। जब वो आया उसने देखा कि इन लोगों ने एक लड़के को कत्ल कर दिया। तब इस अमीन ने बोला कि इसकी लाश को पकड़ो और घसीट के दूर लेके जाना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा देनी है। लेकिन अजय नामदेव जो था उसने इनकार कर दिया। उसने बोला भाई मैं इस लाश को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुमने यहाँ पे आके एक बंदा कत्ल कर दिया, हालांकि तुम मुझे बोल के लाए थे कि मैंने अपनी महबूबा को मिलना है। तब अजय नामदेव जो था वो इनको छोड़ के चला जाता है और इनका ये प्लान फेल हो जाता है। जहाँ पे इन लोगों ने कत्ल किया था उससे थोड़ी ही दूर लाश को लेके आए थे और अब आगे नीतू शाह जो थी वो भी घबरा रही थी और अमीन जो था वो ही खड़ा था, इसका दोस्त भी चला गया। तब ये लोग सोचते हैं कि इस लाश को यहाँ पे छोड़ते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं इससे पहले कि हमें कोई आके देख ले। तब ये लाश को वहां पे छोड़ते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब नीतू अपने घर आती है, इसके दुपट्टे के ऊपर काफी ज्यादा खून लगा होता है और इसके जिस्म के ऊपर और बाकी कपड़ों के ऊपर भी काफी ज्यादा खून लगा होता है। तब ये अपने कपड़े उतारती है, अपना दुपट्टा उतारती है, उसको एक प्लास्टिक के बैग में डालती है और अपनी छत के ऊपर जाके छुपा के रख देती है और नीचे आके खुद नहाती है। इसका प्लान ये था कि अगले दिन सुबह मैं इन कपड़ों को जला दूंगी, लेकिन कपड़े जलाने से पहले ही पुलिस पूछ-गूछ के लिए इसके घर आ गई और इसे पकड़ के थाने लेके चली गई और वहां पे जाके राज खुल गया कि इसने अपने आशिक को कत्ल करवाया। ये कहानी आपके सामने थी। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि महबूबा ने अपने आशिक के साथ जुल्म किया या नहीं किया। वो जिस बंदे से भी दोस्ती करती थी उसकी शर्त एक ही होती थी कि तुमने मेरे आशिक को कत्ल करना है। यहाँ पे मुझे उस अमीन नाम के बंदे की समझ नहीं आई कि 3 महीने की उसकी दोस्ती थी इस नीतू के साथ, उसे कुछ हासिल भी नहीं हुआ और उसने एक बंदा भी कत्ल कर दिया। हालांकि ये चीज उसके सामने थी कि जब मैं इस बंदे को कत्ल कर दूंगा तब मुझे जेल भी हो जाएगी और ये लड़की भी इतनी खूबसूरत नहीं थी। अगर लड़की इतनी खूबसूरत होती 3 महीने की दोस्ती के पीछे फिर भी कोई बंदा कत्ल नहीं करना चाहिए। जब आपको सामने नजर भी आ रहा है कि 3 महीने मेरी इसके साथ यारी रहेगी, उसके साथ मैं बंदा कत्ल कर दूंगा, बंदा कत्ल करने के बाद मैं जेल चला जाऊंगा, ये फिर मुझसे नहीं मिल सकती और मैं इससे नहीं मिल सकता। क्या 3 महीने के लिए कोई इतनी बड़ी हमाकत कर सकता है जितनी बड़ी इस अमीन ने करी। खैर वीडियो आपके सामने थी, फैसला आप लोगों ने करना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।